Good morning student, welcome to my class EduNet with Shahbaz. In today's class we are going to discuss a very important topic, mental health and hygiene. ये टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से है। इसको हम एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेस पर इसको स्टडी करेंगे। ये बीएड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट और पीजीटी एजुकेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेंटल हेल्थ पहले हम देख लेते हैं। मेंटल हेल्थ बेसिकली होती क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद ए मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। यानी मेंटल हेल्थ और हाइजीन, इसमें जो पहला जो हम देख रहे हैं वो है देख रहे हैं मेंटल हेल्थ क्या होती है। यानी मेंटल हेल्थ क्या है? बेसिकली एडजस्टमेंट है किसका? ह्यूमन बीइंग्स का, यानी इंसानों का एडजस्टमेंट है किससे? यानी आसपास की हमारे एनवायरनमेंट से, वर्ल्ड से, खुद से भी और आपस के आसपास के लोगों से भी, विथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस। यानी मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस के साथ आपका एडजस्टमेंट वर्ल्ड के साथ में, यानी लोगों के साथ में। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? लोग भी और हमारा आसपास का एनवायरनमेंट भी। तो उसको कहते हैं मेंटल हेल्थ। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है मेंटल हाइजीन। अब मेंटल हाइजीन क्या होता है? मेंटल हाइजीन डिस्कसेस हाउ लॉज एंड मीन्स ऑफ मेंटेनिंग द माइंड इन हेल्दी कंडीशन। अब क्या हो गया कि मेंटल हाइजीन क्या होता है? जिस तरह से हाइजीन हम जो है को अगर हम फिज़िकल हाइजीन के बारे में पढ़ें तो जो हम आपको उसमें सफाई और सुथराई जो रखते हैं उसको हम लोग कहते थे हाइजीन। अब मेंटल हाइजीन यानी आपकी मेंटली आप कितने दिमाग को अपना कितना साफ़ सुथरा रखते हैं। तो मेंटल हाइजीन क्या करता है? वो लॉज और प्रिंसिपल्स और मीन्स को डिस्कवर करता है जिससे आप जो है अपना हेल्दी एनवायरनमेंट बना सकते हैं। अगर कंक्लूजन में देखें, मेंटल हेल्थ क्या होता है? इज़ दैट एबिलिटी बाय मीन्स ऑफ विच वी इस्टेब्लिश आवर एडजस्टमेंट विद द डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ। यानी मेंटल हेल्थ क्या चीज़ है? बहुत ही आसान शब्दों में कि वो एबिलिटी है, किसी भी पर्सन की वो एबिलिटी है कि जिससे वो अपने आप को वातावरण में यानी इन्वायरमेंट पे अपने आप का एडजस्टमेंट करता है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। ठीक है। और हाइजीन क्या होता है? एंड मेंटल हाइजीन इज़ दैट मीन्स और टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स और टूल्स विच मेक्स दिस एडजस्टमेंट पॉसिबल। यानी मेंटल हाइजीन क्या होता है? वो मीन्स या वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जिसके थ्रू कोई पर्सन अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करता है। अब बहुत क्लियर हो गया होगा कि यानी मेंटल हेल्थ एक एबिलिटी है जो हमें अपने आप को इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में, आपको किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एडजस्ट करने में आपको मदद देती है। और मेंटल हाइजीन वो टूल्स है जिसके थ्रू हम अपने आप को इन्वायरमेंट में या अपने आप को वर्ल्ड में हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये एबिलिटी है मेंटल हेल्थ, और मेंटल हाइजीन वो मीन्स और टूल्स हैं। अब आपके एमसीक्यू में सीधे सीधे मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन के डिफरेंस ही पूछ लेगा, तो आपको ये अगर पता होगा कि ये एक एबिलिटी है जिससे आप अपने आप को वातावरण में या इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और वो जिस टूल के द्वारा यानी जिस टूल के थ्रू हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं वो कहलाई जाती है मेंटल हाइजीन। तो ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपके। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो पहला क्या? वन नोज़ हिमसेल्फ सच एज ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यानी कोई भी पर्सन अपने आप की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानता है। यानी हम अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, तो अपने आप को पहचानना जो है आपका मेंटल हेल्थ कहलाता है। ठीक है। और क्या है? नेक्स्ट है हैज़ एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। यानी ये अपने आप को जो है एडजस्ट, सोसाइटी में एडजस्ट करने की एक एबिलिटी है। फिर इमोशनली मैच्योर एंड स्टेबल। अब मेंटल हेल्थ क्या होता है? इमोशनली मैच्योर एंड स्टेबल कंडीशन होती है, ये इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी आप मेंटली भी और इमोशनली भी आप स्टेबल रहें। ठीक है, कि बात बात पे गुस्सा ना हो जाए, बात बात पे रोने ना लगें,
थोड़ी सी बात होगी रोने लग गए, तो आप इमोशनली वीक रहेंगे, तो आप मेंटली हेल्दी नहीं कहलाए जाएंगे। फिर सोशली एडजस्टेबल, कि आप समाज में हर व्यक्तियों के साथ में, हर पर्सन के साथ में आप एडजस्ट कर सकते हैं। कोई भी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कोई आप जैसा नहीं होगा, लेकिन आपको सोशली एडजस्ट करना आना चाहिए, नहीं तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे या फिर आप उनसे दूर भागने लगेंगे। तो सोशली एडजस्टेबल हो जाए। फिर इंटेलेक्चुअल पावर्स आर एडिक्वेटली डेवलप्ड। अब आपकी इंटेलेक्चुअल पावर जो है वो आपकी प्रॉपर डेवलप होगी मेंटल हेल्थ, अगर आप हेल्दी रहेंगे। करेज एंड टॉलरेंस टू फेस फेलियोर्स, अगर आप मेंटली हेल्दी रहेंगे तो आपके अंदर करेज आएगा, आप बहादुर बनेंगे, और आपके अंदर परसीवरेंस यानी आपके अंदर सहन करने की क्षमता आएगी कि आप अपने फेलियर, जो आप नाकामी है, आप उसमें उसको फेस कर सकते हैं। फिर वेल बैलेंस लाइफ, आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी, नहीं तो बहुत से लोग केसेस में आपने सुना होगा, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, इस तरह की जो, या पागल हो जाते हैं लोग। तो बैलेंस लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है मेंटली हेल्दी रहना। सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्ट, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट भी रहेंगे अगर आप मेंटली हेल्दी हैं, और ऑप्टिमिस्ट भी रहेंगे, आशावादी भी रहेंगे, नहीं तो क्या होगा, हमेशा निराश रहेंगे। छोटी छोटी फेलियर्स में आप जो है अपनी जीवन को, ज़िंदगी को ख़त्म करने की सोचने लगेंगे। तो ये ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए ज़िंदगी में, तो मेंटली हेल्दी रहना चाहिए। फिर क्या है, हेल्दी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स, आपके हेल्दी इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड्स होंगे, गुड हेल्दी हैबिट्स बनेगी आपकी, और हेल्प्स इन सीकिंग गोल्स ऑफ लाइफ, यानी अपने ज़िंदगी के जो गोल्स हैं, आप जो अचीव करना चाहते हैं, तो वो उसको आसानी से आप पहुंच सकते हैं। नहीं तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है दुनिया में, थोड़ी थोड़ी फेलियर्स पे लोग जो है, अगर जो है गलत कदम उठाने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्सा होने लगेंगे, तो जो आपका गोल है वो आपसे और दूर होता चला जाएगा। तो आपके दिमाग में आपका टारगेट होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि आप उसको कैसे अचीव करें। अपनी एनर्जी, फुल पोटेंशियल उस गोल को अचीव करने में लगा देना चाहिए। जब आप मेंटली हेल्दी होंगे तो आपका फुल पोटेंशियल यूज़ होगा उस गोल को अचीव करने में। फिर टू कॉज हारमोनियस डेवलपमेंट, तो आपका हारमोनियस डेवलपमेंट भी होगा, प्रॉपर इमोशनली, सोशली, मेंटली, फिज़िकली आप डेवलप होंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप मेंटली, फिज़िकली आप वीक होते चले जाएंगे, इमोशनली भी वीक होते चलेंगे, अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं रहेंगे। अब हम मेंटल हाइजीन के प्रिंसिपल्स देख लेते हैं कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मेंटल हाइजीन, ये मेरे चैनल का नाम है एजुनेट विद शाहबाज, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपको अब नहीं पढ़ना है, आपको जो पढ़ना है ये पढ़ने हैं। ये 4 प्रिंसिपल्स हैं मेंटल हाइजीन के। तो मेंटल हाइजीन क्या है, एडजस्टमेंट इन होम, यानी मेंटली हाइजीन क्या का पहले जो प्रिंसिपल है, होम में एडजस्टमेंट, यानी आप एक परिवार में रहते होंगे, उसके सदस्य हैं आप, तो पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, वो आपको होम में, अपने घर में कैसे एडजस्ट किया जाए। लोगों से डिसिप्लिन, हम घर में क्या सीखते हैं, हम डिसिप्लिन सीखते हैं, लव सीखते हैं, अफेक्शन सीखते हैं, ये सारी चीज़ें हम घर से सीखते हैं। घर हमें जो है सपोर्ट भी करता है, हेल्प करता है, हमारी कमज़ोरियों को जो है ताकत में बदलता है। तो घर में हम एडजस्टमेंट करना सीखते हैं, और इसके थ्रू जब हम जो है लाइफ में हम बाहर जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो हम वहाँ पर भी वो जो सीखते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। तो घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे हम जो है सोसाइटी में भी अपने आप को एडजस्ट कर सकें। नेक्स्ट जो है वो एडजस्टमेंट इन स्कूल, तो स्कूल में इस तरह के जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जिससे जो है कोई भी स्टूडेंट है वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। जैसे जॉन डीवी ने कहा था, स्कूल इज़ ए मिनिएचर सोसाइटी, तो एक अपने आप में एक छोटी सी सोसाइटी स्कूल होती है। तो स्कूल में स्टूडेंट्स को इस तरह की टैक्टिक्स सिखानी चाहिए कि वो जो है अपने आप को एडजस्ट कर सके, तो सोसाइटी में भी एडजस्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। अब सोसाइटी का काम क्या है कि इस तरह से जो है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स खुद एक सोशल एनिमल होता है, जब वो सोसाइटी में रहकर जो है अपने फुल पोटेंशियल को पहचानता है और असली ह्यूमन बन पाता है। तो सोसाइटी का काम क्या है कि इस तरह का समाज होना चाहिए जिससे हर व्यक्ति उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके अपने पोटेंशियल, अपनी एबिलिटी के थ्रू। फिर एडजस्टमेंट टू वर्क, तो अपने वर्किंग एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए कि आप उसमें टेंशन फ्री रहें और मेंटली हेल्दी रहें। तो वर्क में भी आपको एडजस्टमेंट होना चाहिए। तो ये 4 प्रिंसिपल हैं। अगर पूछा जाए कि मेंटल हाइजीन के प्रिंसिपल्स कितने हैं, तो ये 4 प्रिंसिपल होते हैं, होम, स्कूल, सोसाइटी और वर्क। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।